साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, चुनावी मौसम चल रहा है तो सभी अपने जनसंपर्क में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के गौतम बुद्ध नगर से, उनके समर्थन में जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिला पंचायत सदस्य रहे योगेंद्र भाटी जी और विधानसभा का चुनाव लड़े नरेंद्र डाड़ा जी के साथ साथ सत्येंद्र नागर जी की टीम गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांग रही है। देखें कार्यक्रम ननवा का राजपुर, जहां पर आज काफ़ी लोग जुटे और उन सभी का जोरदार स्वागत भी किया गया। पर कोई किसी चीज़ में व्यस्त है, कोई किसी में, और जो आप कर रहे हैं मेहनत, वो उसे हम अपनी ही मेहनत समझ के चल रहे हैं। तो वो ये कार्यक्रम सुनील नागर जी के निवास पर हुआ, जहां सैकड़ों लोग जुटे और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जेवर विधानसभा के प्रत्याशी का यहाँ जोरदार स्वागत भी किया। कि भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं छोड़ी है। चाहे श्री सुरेंद्र नागर जी के रूप में राज्यसभा का सांसद बना करके सम्मान देने की बात हुई तो भाजपा ने दिया। आदरणीय नरेंद्र भाटी जी को भी एमएलसी बनाया। जब जब भी कोई बात आती है तो हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देने में कभी पीछे नहीं रही है और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का हमारे ऊपर रहा है। तो जब पार्टी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है तो आज समय है कि केवल जीत के लिए हम काम न करें, हमें एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बनाने का काम करें और ये आवाज दूर तक जाए कि इस क्षेत्र की जनता, ये समाज पूरी तरह से, इसने जाति धर्म की बात ना करके, ना बिखर के, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब पता चल जाता है कहां से कितना वोट मिला। जब ये खुलेगा तो निश्चित ही हम अपने नेताओं से कहने लायक हो जाएंगे कि जिस प्रकार के सम्मान के हम हकदार हैं, उस तरह का सम्मान हमारे समाज को, हमारे बुजुर्गों को, हम सबको मिलना चाहिए। इस स्तर पर जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुआ, इतना विकास कभी नहीं। चाहे बात की जाए कि पहले जो दंगे फसाद होते रहते थे पूरे देश में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, परंतु जैसे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, सब पर अंकुश लग गया। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी आपको पता है। आज विकास के रूप में कहीं चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की होती है। सम्मानित साथी, योगी जी ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। अब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा 2014 में जब डॉक्टर साहब पहली बार इस लोकसभा से सांसद बने तो सबसे पहले उन्होंने समाजवादी की सरकार, वो नहीं चाह रही थी यहाँ पे एयरपोर्ट बने, परंतु हमारे सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री से वहां पर लड़ गए और उन्होंने कहा अगर एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो गौतम बुद्ध नगर में बनेगा और जेवर में बनेगा। सम्मानित साथियों, एयरपोर्ट देने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने। तो ये निवेदन करूंगा कि इस गौतम बुद्ध नगर जिले का निरंतर विकास होता रहे, हमारे बच्चे पूरी तरह से, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य मिले। उसके लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी को 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इस गौतम बुद्ध नगर से सांसद बनाने का काम करें। मैं ये निवेदन करता हूँ। इसी के साथ अपनी कहना चाहता हूँ, आप लोग आज इस मंच पर बैठे हुए, सारी शख्सियत बैठी है, पूरा समाज बैठा हुआ है। आपने जो मेरे समाज ने इस बात जो अलग जगाई है कि 80% पूरा डंकौर ब्लॉक, जेवर विधानसभा की बात कह रहा हूं मैं, 80% वोट हम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं हम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भी वोट खराब न हो जाए। एक भी, अगर हम ये सोचा मैं डॉक्टर साहब जीत रहे, डॉक्टर साहब तो जीत ही रहे, परंतु ये ना हो कि गलती से हम किसी में उसमें आ जाए कि मैं एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, एक वोट उसे दे दी, 2 वोट डॉक्टर साहब को दे दिया, 10 वोट डॉक्टर साहब, एक वोट से रिकॉर्ड बनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन आप पछताते हो जिस दिन आपको पता पड़ा कि आपने वोट तो दे दी पर गड्ढे में चली गई आप।
फिर आपको पछतावा हो। क्या आपकी वोट जब कामयाबी के उस पर जाती है तो आपको हर्ष होता है, सोते सोते भी होता है कि हमारी वजह से कब सरकार जीते हैं। 10 लाख वोटों में अगर जीत में एक वोट आपकी होगी तो आपका होगा कि हाँ मेरी वोटों से जीते। मैं कहना चाहता हूँ अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी को करे और डॉक्टर महेश शर्मा को करे। हमें बहुत मुश्किलों से ये जो सम्मान मिलता है, कई बार हम उस सम्मान को लेकर भूल जाते हैं। आज अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ, जिला पंचायत सदस्य बनाऊं, अध्यक्ष बनाऊं, तो उसको कौन बनाता है? तो आप लोग बनाते हैं। और बनने के बाद में आदमी अगर उसमें घमंड करे तो वो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर उसको समाज के बीच में रहना है, सबको जोड़कर चलना है, सबसे व्यवहार रखना है, तो वो उससे अच्छा और व्यवहार करने का उसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खुद की हिम्मत किसी की नहीं है कि वो अपने आप को कुछ बना सके। ये समाज है जो सबको बनाता है, समाज है जो सबको एक पद पे बैठाता है। और आप सब के आशीर्वाद से, सम्मान से, आशीर्वाद से मैं ये सदस्य बना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना, और आपके बीच में आज ये सम्मान, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबको पता है कि एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने 2014 के बाद में हमारे देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने अपने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझा है। कई लोग दूसरे अन्य दल कह देते हैं इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तो बने ये परिवार की क्या जाने। लेकिन उस व्यक्ति ने दिन रात 24 घंटे काम कर कर 140 करोड़ देशवासियों को अपना जो परिवार समझा है। उन्होंने कभी किसी को बांटने का प्रयास नहीं करा। उन्होंने, उनका जो नारा है सबका साथ और सबका विश्वास, और सबका विश्वास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें एक ऐसा नेता मिले हैं जिन्होंने हमारे परिवारों को, जिनका सपना है कि मेरे देश में कोई गरीब ना रहे, मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, मेरे देश में कोई बिना घर के ना रहे, ऐसे प्रधानमंत्री। और उनका सपना है कि मेरी माताएं बहनें गैस के चूल्हे पर काम करें तो घर घर में सिलेंडर हो, हर घर पर छत हो, हर गरीब के सर पर छत हो। ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हमें ऐसे नेता मिले हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश को 2014 के बाद कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। और ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपने 25 करोड़ की देशवासियों को अपना परिवार समझा है, हमारे मुख्यमंत्री जी। और ये डबल इंजन की सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार निरंतर हमारे देश और प्रदेश में लगातार विकास के काम कर रही है। लगातार हमारे आने वाले जो युवा हैं, हमारे जो परिवार हैं, उनके भविष्य के लिए काम कर रही है। दिन रात हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे अपने इन परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक ऐसे सरल व्यक्ति, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही जो अच्छे, जिन्होंने हमारे 2014 के बाद इस गौतम बुद्ध नगर की कमान संभाली है, जो इस हमारे जिले के सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। उनका भी बहुत योगदान रहा है जिले में को आगे बढ़ाने का, इस जिले में काम करने का, इस जिले में सबको जोड़कर साथ चलने का। उन्होंने कभी किसी को बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी आने वाली 26 तारीख में, मेरा आप सब बैठे हैं, सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने इस गांव में नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी जाकर निवेदन करिए कि ऐसी सरकार हमें बनानी है जिसमें हमारे परिवार सुरक्षित रह सके, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। हमें निवेदन करना है, मेरा सबसे निवेदन है। हम सबका नारा है कि आदरणीय डॉक्टर साहब को इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, लेकिन वो जीत कब होगी? जब हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी खुद लेंगे, एक एक वोट की जिम्मेदारी लेंगे। हमें ये डिसीजन लेना है कि अपने घर के साथ साथ अपने पास के 2 घरों की जिम्मेदारी कम से कम अगर हम लेकर चलेंगे, अपने गांव के साथ साथ अगर अपने पास के 2 गांव की जिम्मेदारी लेकर चलेंगे, तो निश्चित ही हम 400 का जो हमारे मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और हमारा जो नारा है आदरणीय डॉक्टर साहब का कि अब की बार 10 लाख पार, तो वो जब ही पूरा होगा तब हम एक एक वोट का ध्यान रखेंगे, अपनी परसेंटेज बढ़ाएंगे।